हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का टॉपिक हमारा साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी का टॉपिक रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, चाहे एचटेट का एग्जाम हो, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी सीडीपी आती है, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलो गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमने पीछे क्लास में लर्निंग किए थे। लर्निंग का जो लर्निंग की टाइप है उसकी डेफिनेशन है, और जो गैगने ने उनके कुछ समस्या समाधान में यानी कि 8 टाइप से उनके प्रकार बताए थे। तो गाइज, आज हम करेंगे अधिगम के स्थानांतरण। क्या है भी आज का टॉपिक? अधिगम का स्थानांतरण। जो अधिगम का स्थानांतरण है वो कितने टाइप का बताया है? भी इन्होंने 3 टाइप का बताया है। कितने टाइप का? भी 3 टाइप का बताया है। गाइज, हमने इसके अधिगम के अर्थ, प्रकार और जो अर्थ इनके 8 टाइप बताए थे गैगनी ने, और इनके कुछ पैक्स सोपान भी हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण है वो कितने टाइप का है? भी 3 टाइप का है। फर्स्ट है हमारा कौन सा? सकारात्मक, सेकंड नकारात्मक, और थर्ड है शून्य यानी कि जीरो। नकारात्मक को हम ऋणात्मक भी बोलते हैं और सकारात्मक को धनात्मक भी बोलते हैं। गाइस, एग्जाम्स में कई बार यहाँ पे सकारात्मक की जगह धनात्मक भी दे दिया जाता है, और नकारात्मक की जगह ऋणात्मक भी दे दिया जाता है, और शून्य की जगह जीरो। तो कोई भी, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो चलो गाइज, हम इनको एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। जो सकारात्मक है यानी कि जो धनात्मक है, उसमें क्या बताया है? भी चलो एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। जो सकारात्मक है उसमें क्या बताया है? भी जो सकारात्मक है उसमें ये बताया है कि जो अधिगम होता है, किसी भी जो पूर्व ज्ञान जो हमने सीखा हुआ है वो आगे आके सहायक बनता है किसी भी नॉलेज को। तो इसमें क्या बताया? भी सकारात्मक में कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसके आगे हम उस कार्य का यूज करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? भी सकारात्मक होता है। जैसे कि हमने अंग्रेजी भाषा सीख रखी है। क्या है भी? जैसे कि हमने अंग्रेजी भाषा सीख रखी है तो हम आसानी से उसको हिंदी भी भाषा सीख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया भी? जैसे कि अंग्रेजी है वो हमारा पूर्व ज्ञान था, तो हम इसको नए ज्ञान के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान में सहायक होना, उसको प्रयोग करना, वो क्या होता है? भी सकारात्मक यानी कि धनात्मक। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा भी, कोई भी बच्चा, जैसे कि नाम दे दिया जाए और उसमें ये पूछा जाएगा कि कोई भी रिम्मा नाम की लड़की है, वो कोई भी कार्य कर रही है, तो उस कार्य को करने के लिए वो किसी भी कार्य को यूज, जो पुराने ज्ञान है उसको नए ज्ञान में कुछ ऐड कर रही है, तो वो क्या होता है? भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो कौन सा रूपांतरण, स्थानांतरण होगा? तो गाइस, ये हमारा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्थानांतरण होगा। सेकंड क्या है हमारा? नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक। इंग्लिश में हम इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो सकारात्मक भी इन्होंने क्या बताया है? भी जैसे सकारात्मक है, हम कोई भी ज्ञान जब हमने सीखा हुआ है और आगे जाकर कोई भी बाधा यानी कि कोई भी समस्या लेके आता है, तो वो क्या होती है? भी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक में इन्होंने क्या बताया है? भी नकारात्मक में जब भी कोई भी हम कार्य सीख रहे हैं, तो उस कार्य को सीखने के लिए जब हम आगे कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न लाना, वो क्या होती है? भी नकारात्मक होती है। जैसे कि
मैंने संस्कृत सीख रखी है, लेकिन जब मैं हिंदी सीख रही हूँ तो मेरे जो कार्य सीख रही हूँ तो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या होती है भी नकारात्मक। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा भी, जैसे मोहन नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, जैसे भी कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें उस कार्य के प्रति जो भी समस्याएं आती है तो वो कौन सा स्थानांतरण होगा। तो गाइज एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि भी सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कोई भी समस्या, कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए जैसे कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती तो वो कौन सा होगा भी सकारात्मक में। कोई भी कार्य, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं समस्या आएगी तो वो क्या होती है भी नकारात्मक होती है। ठीक है भाई। थर्ड क्या था भी हमारा, जीरो। जीरो यानी शून्य। इसमें क्या बताया गाइस कि जो जीरो ये तो ना तो नेगेटिव होता है और न ही सकारात्मक होता है। इसको कोई भी कार्य करते समय ना तो इसमें कोई समस्या आती है और न ही कोई कार्य करते हैं तो उसको पूर्व ज्ञान किसी भी कार्य को हम उपयोग करते हैं, यानी कि शून्य, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें कोई भी समस्या है ना तो नेगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है। ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कुछ स्थानांतरण और है भी, जैसे क्षैतिज अंतरण। जो क्षैतिज अंतरण है उसमें क्या बताया है भी, कोई भी जब हम कार्य कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समान होती है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जो इसका स्तर होता है वो क्या होता है भी समान होता है, लेकिन इसका लेवल ऊंचा यानी कि ऊंचाई पर नहीं होता। लेकिन जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो क्या होगी भी इसकी गति समान ही होगी, ना कि इसके कार्य जो गति है वो ऊंची होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी कोई भी स्टूडेंट है उसको 8 में से 2 मतलब माइनस सिखाएंगे तो हम 2 यानी कि जो 8 में से 2 बचा कितना हुआ भी 6 बचा। लेकिन हम इसमें बच्चे को ये सीख लिया कि यहाँ से 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, बल्कि ना तो इसको जोड़ तोड़ के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे को जैसा सिखाएंगे ना वो उसी स्तर पर रहेगा। तो ये क्या होता है भी क्षैतिज अंतरण। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, जैसे कि कोई भी बच्चा है उसको दे दिया भी 4 में से 2 घटाने के लिए तो 2 ही होंगे, तो ये उसी समान गति पे जाएगा, ना कि उसको ये जोड़ तोड़ के करेगा भी 6 में से 2 घटा दी तो 4 आएंगे, ऐसे जोड़ तोड़ के नहीं कर सकता किसमें भी क्षैतिज अंतरण में। ठीक है भी। फिर है ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण में क्या होता है भी, कोई भी कार्य जब हम सीख रहे हैं और उस कार्य को सीखने के लिए आगे कोई भी कार्य हम क्रम के अनुसार कर रहे हैं, जैसे कि हमने जोड़ के सवाल सीख लिए और हम उसको माइनस के अनुसार भी सीख लेंगे और गुना और फिर डिवाइड। तो ऐसे हम किसी भी कार्य को क्रम के अनुसार सीखेंगे तो वो क्या होता है भी ऊर्ध्व अंतरण होता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है उसको पहले साइकिल सीख ली, वो ऊंचाई के लेवल पे जाएगा भी ऊर्ध्व अंतरण में। समान गति में कौन जाएगा भी, जो क्षैतिज अंतरण है वो तो समान गति पे जाएगा लेकिन ऊंचाई पे नहीं जाएगा। इसमें ऊर्ध्व अंतरण में क्या होता है कि भी जो इनके सम्मान पे भी जाएगा और ऊंचाई पे। जैसे कि कोई भी बच्चा है उसने साइकिल सीख ली, साइकिल सीख के उसने एक्टिवा यानी कि स्कूटी वगैरह सीख ली और फिर वो गाड़ी भी सीख रहा है। तो गाइस इसका कहने का मतलब क्या है कि भी पहले कोई साइकिल सीखेगा फिर एक्टिवा फिर गाड़ी, ऐसे क्रम के अनुसार वो ऊंचाई पर जाएगा तो वो क्या होती है भी ऊर्ध्व अंतरण होती है। ठीक है भाई। फिर है द्विपार्श्वी। फिर क्या है भी द्विपार्श्वी। इसमें क्या होता है भी, जो कोई भी कार्य जब सीख रहे हैं तो उसके शरीर के अंगों व उप अंगों पर भी इसका कार्य होता है।
किस पे भी जो द्विपार्श्विक है वो क्या होता है भी इसके शरीर के अंगों और उपअंगों पर भी उसका प्रयोग होता है। जैसे कि मैं कोई भी कार्य सीख रही हूँ, कोई भी कार्य कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं राइट हैंड से लिख रही हूँ, तो अगर मेरे चोट लग जाती है तो मुझे सीखा हुआ ज्ञान यानी कि मैंने लेफ्ट हाथ से भी सीखा हुआ है तो मैं उस कार्य को लेफ्ट हाथ से करती हूँ, तो वो क्या होता है भी द्विपार्श्विक होती है। कोई भी कार्य को हम सेकंड वे पे करते हैं। तो जैसे शरीर के अंगों और उपअंगों पर सीखने के लिए, जैसे कि मैंने राइट हैंड से लिखा तो लेफ्ट हैंड से भी मैं कर सकती हूँ। फिर है अनुकर्मिक। अनुकर्मिक में क्या होता है अभी कोई भी बच्चा है वो कर्म के अनुसार किसी भी कार्य को सीख रहा है तो वो क्या होती है अभी अनुकर्मिक। तो गाइस ये थे कुछ अधिगम के रूपांतरण। तो अधिगम के रूपांतरण में हमने क्या क्या सीखा है अभी। अधिगम के रूपांतरण में सकारात्मक स्थानांतरण और फिर अधिगम स्थानांतरण और भी सकारात्मक नकारात्मक और शून्य और फिर है स्थैतिज उत्सव और द्विपार्श्विक और अनुकर्मिक। जो सकारात्मक में क्या होता है अभी कोई भी जब हम कार्य सीख रहे हैं तो उसको कर्म के किसी भी जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होता है अभी सकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है जैसे पूर्व ज्ञान हमें सीखा हुआ है तो उस कार्य को जब हम सीख रहे हैं आगे नए ज्ञान में तो हमारे जो समस्याएं आती हैं तो वो क्या होता है अभी नकारात्मक में। शून्य में क्या होता है अभी वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और फिर है स्थैतिज अंतरण। स्थैतिज अंतरण में कोई भी जब बच्चा सीख रहा कोई भी कार्य को सीख रहा है तो वो सम्मान लेवल पे सीखेगा न कि उसका जो स्तर है वो ऊंचा हो सकता। फिर है ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण में क्या है अभी कोई भी जब कार्य सीख रहा है तो उसमें कर्म के अनुसार कोई भी कार्य यानी कि जब पूर्व ज्ञान सीखा हुआ है तो कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए जो हमारा पूर्व ज्ञान को ऐड करना वो क्या होता है भी। जैसे कि किसी भी बच्चे ने साइकिल सीखी फिर एक्टिविटा और फिर गाड़ी सीखी तो वो क्या होती है भी ऊर्ध्व अंतरण होती है। फिर है द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक में क्या बताया अभी इन्होंने अंगों और उपअंगों के बारे में शरीर के अंगों और उपअंगों के बारे में बताया। जैसे एग्जाम्पल दिया था भी जैसे राइट हैंड से लिखना फिर हम इसको लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं। फिर है अनुकर्मिक। अनुकर्मिक में क्या होता है गाइस कि इसमें कोई भी जब कार्य सीख रहे हैं तो वो कर्म के अनुसार सीखते हैं। जैसे कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे हम कर्म के अनुसार किसी भी कार्य को सीख रहे हैं तो वो क्या होती है भी अनुकर्मिक होती है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक अधिगम का स्थानांतरण। गाइज मैंने इसके सीडीपी के साथ साथ में हिंदी की भी क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट करवा रखी है और एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी है तो भी यूट्यूब पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो ओपन क्लासेस एकेडमी। तो गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।